यहाँ किस लिए आए हो, कब से घूम रहे हो? मैं बोलता हूँ भाई 6 महीने से घूम रहा हूँ, 1 साल से घूम रहा हूँ। फिर वो और क्यूरियस होती है, भाई इतने टाइम से कैसे घूम रहा है तू, कैसे अफोर्ड कर रहा है, पैसे कहाँ से ला रहा है? फिर वो पूछती है तो मैं बताता हूँ भाई मैं ऐसे ऐसे करता हूँ। फिर वो और फैसिनेट होती है, भाई तेरी क्या लाइफस्टाइल है। दूसरी चीज़ है कि अब जैसे मैं लैटिन अमेरिका में था, मैं लड़कियों से कभी बात करता तो मैं इंग्लिश में बात करता था, हालांकि मैं बेसिक स्पेनिश बोल लेता हूँ। उन लड़कियों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती, उनको स्पेनिश अच्छी आती है, पर फिर भी हमेशा मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगा। इसके पीछे कारण क्या है? लड़कियाँ यूजुअली ये ढूंढती है कि जो लड़का हो ना वो उनसे सुपीरियर हो किसी ना किसी चीज़ में। अब मैं किसी लड़की के पास जाके बात करूं, मैं उसे हाय इंग्लिश में बोल लूँगा, आई एम परमवीर, व्हाट्स योर नेम, वो बोलेगी आई एम मारिया पेरो, आई डोंट स्पीक गुड इंग्लिश। मैं बोल दूंगा वाओ योर इंग्लिश इज अमेजिंग। वो बोलेगी डू यू स्पीक स्पेनिश, हाब्लास स्पेनोल। मैं बोलूँगा सॉरी आई डोंट स्पीक स्पेनिश। मैं बोलूँगा मुझे स्पेनिश नहीं आती, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लड़की की तारीफ कर दी और इंग्लिश में बात करूँगा। हाँ, फिर हमारी बात आगे बढ़ेगी, लड़की मेरे से पूछ लेगी वेयर आर यू फ्रॉम। मैं बोला आई एम फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको, यस माई फर्स्ट टाइम इन मैक्सिको, आई लव द कंट्री। फिर थोड़ी देर बात चली, वो मेरी कोई बात समझेगी नहीं, वो कोई बात, जब वो मेरी बात नहीं समझेगी तो सबकॉन्शियसली वो ये रियलाइज कर रही है ये मेरे से किसी चीज़ में अच्छा है, जबकि वो सिर्फ एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो सोच रही है मेरे से अच्छा है, तो लड़कियां सबकॉन्शियसली जब उन्हें लग रहा है कि लड़का मेरे से सुपीरियर है किसी चीज़ में, वो अपने आप दब जाएगी, बैक फुट पे आ जाएगी और लड़के से इंप्रेस हो जाएगी। फिर वो कोई चीज़ मेरे को बोलना चाह रही है इंग्लिश में, लेकिन वो बोल नहीं पा रही। अब मेरे को स्पेनिश आती है लेकिन मैंने उसे बताया नहीं था, मैं वो बात स्पेनिश में बोल दूंगा, क्या तू ये कहना चाह रही है? लड़की डबल इंप्रेस हो जाएगी, वाह तेरे को तो आती है स्पेनिश और तूने मेरी मन की बात बुलवा ली। तो हमेशा ना ऐसे खेलो, वो लैंग्वेज चूज करो, वो मीडियम चूज करो, वो ग्राउंड चूज करो, जो भी आप चीज कर रहे हो जिसमें आप लड़की से सुपीरियर हो, ताकि उसे दिखे कि आप सुपीरियर हो और वो इंप्रेस हो। भाई तगड़ी टैक्टिक है यार आपकी। ये किसने सिखाई? ये कौन से ट्यूटर ने सिखाई है? भाई वैसे ट्रैवलिंग करते करते आप पूजा काटना भी सीख गए। भाई ऐसे ही नहीं कहते, ट्रैवलिंग एक अलग अपने आप में एक अलग वो है, लर्निंग सीखी है भाई ये भाई सारी वैसे मैंने ना एक चीज नोटिस करी है पार्टीज में ना, जैसे इंडियन बाहर गए हैं तो इंडियन फिर भी ना तहजीब के साथ जैसे अप्रोच भी कर रहे हैं तो नॉर्मली करते हैं, लेकिन बाहर के लोग ना थोड़े बदतमीज होते हैं, जैसे कि उन्हीं की कंट्री के हैं तो वो सीधे आके बात नहीं करते, सीधा पकड़ लेते हैं। भाई ये पता नहीं क्या ट्रेंड पकड़ लेते हैं। ये बहुत है, ये यूजुअली जो नशे में वो करते हैं तो ज्यादा इंडियंस के साथ, पता है क्या, इंडियंस भी बहुत अप्रोच करते हैं, हम सोचते करते नहीं, बहुत अप्रोच करते हैं इंडियन, ज्यादा के रिजेक्ट करा के बेइज्जती करवा के आ जाते हैं। कोई बुरा ही नहीं है रिजेक्ट होने में भाई, जब तक आप रिजेक्ट नहीं होगा आपको करना नहीं आएगा। दिक्कत पता है क्या, लड़की ने दिखा दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं या रिजेक्ट कर दिया, फिर भी चिपके रहते हैं, नहीं मैं यूं कर लूंगा बट आई वांट टू मैरी यू। कैसे तू अभी मिला इससे 5 मिनट पहले शादी की बात कर रहा है? लड़की तभी समझ जाती है भाई ये आदमी भूखा है, ये इसने कभी लड़की देखी नहीं, तो कभी भी लारना खिंडा। भाई इंडियंस जैसे हम भी गए थे बाहर एक बार, तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ ब्राउन लौंडे तरीके से और तमीज से अप्रोच कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, हम लोग थे लेकिन एक बंदा था पाकिस्तान का, उसने हमें अप्रोच करा, उसने वो हमारा सब्सक्राइबर था वो, अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे हैं उससे, वो करा रहा है, डर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, दूर दूर से उसे चिल्लम छोटी कर दी, ठीक है। हम जाके मिल लिए, चलो यार भाई अपना ठीक है यार, जानता अपने को, करा दीपक भाई छुरी पकड़नी, मैंने कहा नहीं पकड़नी भाई, वो बच्ची पकड़नी, मैंने कहा नहीं, बच्ची बोलते हैं पाकिस्तान वाले, मैंने कहा नहीं भाई नहीं कुछ नहीं, अरे रुकना है, हे यू बेच कम दिस साइड, उसकी ऐसे भट मारा, मैंने वो भाई सुनो वो बाहर करवा देगा। नहीं भाई, मैं वहां से फुर हुआ यार। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है भाई ये, इस चीज से तो मेरे को नफरत है सबसे ज्यादा भाई। आप किसी चीज में किसी से सुपीरियर हो तो उसका गलत फायदा कभी मत उठाओ। हम लड़की से जनरली लड़के तगड़े होते हैं, तो अपनी उस फोर्स का उसके ऊपर, ये तो गलत बात है, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज के, कभी ये मिसयूज करना हुआ अपनी ताकत। भाई बाहर के लोग एक्चुअली बहुत बदतमीज होते हैं, हमने ये चीज थाईलैंड में भी देखी। हम एक पार्टी कर रहे थे तो वहां पे हमारे साथ फेरी पे 2 लड़कियां थी, रशियंस थी, वो उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, तो हमने हाय हेलो कर ली। अब हमारी तो भाई वैसे भी फटती है किसी को फिजिकली टच करने में, अब वहीं हमें वही लड़कियां रात को पार्टी में मिल गई, तो हमने ज्यादा से ज्यादा चीयर्स कर लिया उनके साथ, डांस वांस कर रहे हैं। भाई अंग्रेज आए, उन्हें उठा लिया गोदी में सीधे ही, बिना बात करे भाई उठा रहे हैं, और वो यार इग्नोर कर इनमें किस बात का अलग कॉन्फिडेंस, और लड़कियां भी कुछ कह नहीं रही उनसे, मतलब उन्होंने भी रिस्पेक्टफुली भगाया उन्हें, पर कुछ कहा नहीं। तो हमने कहा यार ये कैसी, वो ऐसी थी कि ये यूज्ड टू है, उनके साथ होता रहता है, तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। क्योंकि गोरे ना यूं सोचते हैं हमने पूरी दुनिया पे राज करा और हम ही पूरी दुनिया के राजा है, अभी भी हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके मन में है अभी भी ये चीज। अच्छा, वही चीज अगर कोई और आदमी करता ना, वो चीज अपन इंडियन कर दिया, कोई अफ्रीकन कर दे, वो बवाल मच जाएगी भी, ये देखो ये आदमी होती है ऐसे, रेसिज्म गलत नहीं है, ये ऐसे ही करना चाहिए। भाई थोड़ी ना परवरिश भी आती है। अब वो जो बंदा जो गोरा है, हो सकता है वो जैसे बाहर के लोग तो गलती से ही बच्चा कर देते हैं, गलती से पैदा हो गया वो। अब उनको वो सीखते आए हैं, ये चीज संस्कार नहीं है भाई। लेकिन इनके आगे कोई इंडियन ले जाए ना बंदी, तो ये चिढ़ भी जाते हैं कि कैसे ले गया, देखते हैं, घूरते हैं। फिर आपके साथ तो होता होगा भाई, हर बार ही होता है,
हर बार होता है कि भी जब भी मैं हॉस्टल में बैठता हूँ, जब ठीक है लड़के बैठे मैं अभी पढ़ लेता हूँ, पिछली बार मैंने बताया मैं इंसान जल्दी पढ़ लेता हूँ, तो कुछ लड़के होते हैं हॉस्टल्स में या क्लब्स में, उनकी इंटेंशन सिर्फ ही होती है कि हमें तो यहाँ से लड़कियाँ उठा के लेके जानी है, वो अलग ही दिख जाते हैं कि ये इस काम के लिए आए हुए। हॉस्टल में भी हर चीज़ वो लड़की पे लाइन मारने के चक्कर में, नंबर बनाने के, आपसे भी वो बात कर रहे हैं तो लड़की को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो तभी समझ में आ जाता है। और हर बार मेरे साथ ऐसे होता है, वो लड़का एंड में यूं किसी ना किसी को बोल रहा था, ये देखिए इंडियन था लंबा सा, ये इससे लड़कियां बात करने लग रही है, इससे क्यों कर रही है, तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से है, मैं अमेरिकन हूँ या मैं यूरोपियन हूँ, लड़की ने देख मेरे से बात नहीं की। तो लड़कियां समझ जाती है भाई वो भी पागल नहीं है, आप सिर्फ इस चीज़ को फ्लॉन्ट करो कि भाई मेरी गोरी चमड़ी है, और इसी पे आप अपने आप को इंप्रूव ना करो, एज अ मैन अच्छे आदमी, रिस्पेक्टफुल आदमी नहीं बनो, कुछ नहीं कर सकते भाई, आप कुछ कहीं नहीं जाने वाले। भाई इंडियंस डिमांड में अब गोरे थोड़े पीछे छूट रहे हैं धीरे धीरे, अब आगे निकल के भाई लोग तरसते आ रहे हैं ऐसी स्किन के लिए, अंग्रेज समुद्र पे लेटते हैं, टैन होते रहते, ट्रीटमेंट लेते हैं ये ब्राउन स्किन पाने के लिए, हमारे पास तो भाई नेचुरली है। भाई हम तो थाईलैंड में गए थे, ऐसे लेट रहे थे लाइन से, हमने कहा भाई हम तो दूर भाग रहे, हम और ना हो जाए। स्क्रीन लगा के भाई। और एक चीज, एक और ट्रिक थी, हम ना एक मतलब हम लंदन में थे और पहली बार गए थे, तो वहाँ हमें ना हमारे नोन थे, वो क्लब में ले गए, तो वो क्लब के ओनर थे उस जगह के, तो भाई वो ना हमें अपने चेम्बर में ले गए जहाँ सीसीटीवी लगा हुआ, और जैसे मूवी में नहीं देखते हम सीसीटीवी लगा हुआ है, वो वॉकी टॉकी पे कह रहे हैं बाउंसर 4 यहाँ इंडियन बंदा, उसके वहाँ क्लब्स और 3 कॉम्पिटिटर क्लब, तीनों का ओनर सेम, और हर जगह अलग अलग पार्टी चल रही। तो उसने हमें एक ट्रिक बताई कि हाँ भाई स्कोर करनी है। हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा, कैसे बात करते हो, हमने कहा कुछ नहीं बताते, इंडिया से आए हैं। कह रहा इनसे जितना झूठ बोल सकते हो अगर इन्हें लग गया ना तुम ट्रैवलर हो, ये समझ जाएंगी तुम एक ही चीज चाह रहे हो, एक तो नाम बताओ इजी, तुम्हारे नाम बहुत मुश्किल होते हैं, हाँ। तो नाम बताओ इंग्लिश वाले, और ये बताओ हमें स्टूडेंट, हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं, या बोलो हम डॉक्टर है, झूठ बोलो इनको, ये मत दिखाओ ट्रैवलर हो तुम। ये चीज इधर ज्यादा काम करती है लेकिन थाईलैंड में, क्योंकि इधर सारे इंडियंस इधर आते हैं टूरिस्ट, और जो लड़कियां आती है वो भी सब टूरिस्ट है, और जगह इतने इंडियंस दिखते नहीं, और लड़कियां भी लोकल होती है यूजुअली टूरिस्ट। भाई लंदन में भी काम करती है, ऐसा नहीं है करती। अच्छा हाँ, लंदन में भी इंडियंस भाई काफी जैसे है। हॉस्टल है, हॉस्टल में तो आप बोल ही नहीं सकते मैं यहाँ रहता हूँ मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो हॉस्टल में आपको और मिलेंगे भी ट्रैवलर्स, बट जब आप सिटी में हो तो झूठ बोलना पड़ता है थोड़ा सा। मतलब वहां पर ऐसा हो गया था, मैं अपना नाम बता रहा हूँ चार्ल्स, हाँ यार। मैं था मैक्स और ये था डैनियल डैनियल गूजर। और एक बारी को तो ये हो गया था कि जैसे हम पार्टी कर रहे एक जगह, इसने अपना नाम बोला कि मैं चार्ल्स हूँ, और मैंने अपना नाम बोला है कि मैं डैनियल हूँ, तो पार्टी करते करते हो जाता है कि आमने सामने आ जाते हैं, तो हम ऐसे आमने सामने। तो बेसिकली मैं एक लड़की के साथ था, मैंने उसको बोला आई एम चार्ल्स, तो मैं उसके साथ पार्टी कर रहा हूँ। अब ये एक और फ्रेंड बंदी के साथ था, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों लड़कियां दोस्त हैं, ठीक है, ये मुझे दिख गया, मैं कह रहा और पीयूष मजा आ रहा, कह रहा भाई डैनियल हूँ मैं, डैनियल हूँ। मैंने कहा डैनियल बोल, ये लड़कियां जानती है एक दूसरे को। ओ भाई अच्छा अब इंटरनेट आ गया, हम गए थाईलैंड, तो ये और मैं ही गए थे न्यू ईयर पे, तो वहां किसी से बात हो रही, तो हमें ना रील बनानी थी वहां फॉरेनर्स के साथ, हमने बनाई भी है, हम अक्सर अप्रोच इसलिए करते हैं ताकि ताकि हम कंटेंट बना ले, व्लॉग में दिख जाए, लोगों को मजा आ जाए कि भाई बाहर गए हैं, कुछ अलग बना रहे हैं लौंडे, तो हम इस चक्कर में लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।